जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नितिन यादव और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं इकाई के जो महत्वपूर्ण आयोग और जो महत्वपूर्ण संगठन है उनकी शॉर्ट वीडियो सीरीज का ये अगला वीडियो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी की हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो निकाय है इसकी जो प्रकृति की हम लोग बात करेंगे तो ये भी संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब मैं आपको कई दूसरे वीडियोस में बता चुका हूं, मैं फिर दोहरा दूं कि संवैधानिक का मतलब है कि संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक व्यापक प्रावधान जो किए गए हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में भी किए गए हैं और राज्य लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में भी किए गए हैं, और इसी में राज्य में के अंतर्गत ही एमपीपीएससी के गठन की भी बात देखने को मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि भाग 14 में राज्य और संघ लोक सेवा आयोगों की जो बात की गई है, मध्य प्रदेश की भी बात वहीं पर हमको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। अब इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो 1 नवंबर 1956 को हुई है। आपको मैं इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी बता दूं यहां पर कि आपको पता है कि 1919 का जो एक्ट था ना, आपको बहुत अच्छे से पता है, ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास के दौरान 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, जिसको मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, मॉन्टफोर्ड सुधार। इस मॉन्टफोर्ड सुधार के अंतर्गत, इन सुधारों के अंतर्गत दोस्तों 1919 में यह बात कही गई थी, जब भारतीयों की लगातार मांग बढ़ने लगी कि भारत के लिए या भारत में भी लोक सेवा आयोग होना चाहिए, केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी। तो इसी को आधार बना करके 1926 में आपको पता है कि क्या हुआ था, ली कमीशन का गठन किया गया था, या रॉयल कमीशन इसको कहा जाता, ली आयोग का गठन किया गया और इसकी संस्तुतियों या रिकमेंडेशंस के आधार पर यूपीएससी बना। और 1935 के एक्ट के माध्यम से राज्यों के लिए भी पृथक प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की गठन की बात की गई थी। लेकिन आपको पता है कि इस समय और आजादी के बाद में भी मध्य प्रदेश जैसा कोई राज्य भारत में था ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का तो गठन 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था। और आपको यह भी पता है कि मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है वो भी उसी दिन से अस्तित्व में आया था जिस दिन से मध्य प्रदेश स्वयं अस्तित्व में आया था। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है ना, उसके लिए आपको जो आर्टिकल है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यह है अनुच्छेद 315, और साथ ही आपको याद रखना 315 के साथ साथ राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आपको पता है कि जब भारत में भाषाई और अन्य आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा फजल अली आयोग का गठन किया गया था, और उसके अनुशंसा पर भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया था, और इसके आधार पर ही मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों का भी गठन हुआ। और इसमें एक प्रावधान है दोस्तों 118(3), इसका जो धारा 118(3) है इस अधिनियम की, उसके आधार पर, यानी आपको मैं फिर से बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 और साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का जो धारा 118(3) है, इन दोनों के आधारों पर मध्य प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो मैंने यहां पर इसके साथ साथ आपको उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बताने की कोशिश की जो महत्वपूर्ण हो सकती है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके मुख्यालय की बात करें तो रेसिडेंसी एरिया में इंदौर में इसका मुख्यालय स्थित है, आप लोगों ने कई बार इसको देखा होगा। संरचना की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में दोस्तों 4 है। 4 सदस्य हैं वर्तमान में अध्यक्ष के अतिरिक्त। पदावधि की बात करें तो 6 वर्ष कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वहां तक दोस्तों पदावधि होती है एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की। नियुक्ति की बात की जाए तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और त्यागपत्र भी सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को ही सौंपा जा सकता है, परंतु असामान्य परिस्थितियों में या
यदि किसी कारणवश, कारण क्या क्या होंगे फिर मैं यहां पर आपको बता दूं, हटाने के कारण वही है कदाचार या माल प्रैक्टिस, करप्शन, है ना, असमर्थता, असमर्थता, साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कोई वैतनिक कार्य करने लगा हो अध्यक्ष या सदस्य, है ना, जो सरकार की जानकारी में आ जाए। तो ऐसे किन्हीं आधारों पर हटाने की जो शक्ति है, ध्यान दीजिएगा यहां पर राज्य के लोक सेवा के आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त जरूर राज्यपाल करता है, वो अपना त्यागपत्र जरूर राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन उनको हटाने की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्यपाल को प्राप्त ना होकर के भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से ना हटा करके सर्वोच्च न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में एक मजिस्ट्रियल जांच होती है और उसके बाद में ही वो एमपीपीएससी के या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को अपने पद से बर्खास्त कर सकता है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो यहां आपको पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो डीवी रेगे थे और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जो कि आप देखिए यहां कार्यवाहक अध्यक्ष लिखा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि राजेश लाल मेहरा को ही वर्तमान में एमपीपीएससी का जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने पाई है कहीं से। तो ये आपको बहुत कम समय में ये जो महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में दी गई है, आशा करते हैं हम लोग कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप इसको बड़ी गंभीरता से परीक्षा की तैयारी में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जय हिंद।